विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के संबंध में प्रारंभिक कुछ बातें चर्चा की थी और नचिकेता यमराज का जो संवाद है, इस संवाद के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया है। तो आज मैं जहाँ से प्रारंभ करूँगा वह है यमगृह में नचिकेता। सीधा पहुँच गए वहाँ पहुँच गए हैं। 3 दिनों तक भूखे प्यासे वहाँ थे, प्रतीक्षा कर रहे थे यमराज की आने की। यमराज जी आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि एक ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में 3 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो गृहस्थ के यहाँ कोई अतिथि आ जाए और विशेषकर ब्राह्मण अतिथि आ जाए तो गृहस्थ का विशेष कर्तव्य हो जाता है उनका आदर सत्कार करने की। लेकिन यमराज तो थे नहीं, इसलिए आदर सत्कार नहीं हुआ। 3 दिनों तक अनादर हो गया, इसीलिए अपराध हो गया गृहस्थ का, अकल्याण। तो यहाँ पर मानो श्रुति यमराज को याद दिलाती है कि तुमने ब्राह्मण अतिथि का अनादर किया, यह तुम्हारा अपराध है, तुम्हारा महा अकल्याण होगा इससे। तो इसी मंत्र से वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदकम्। श्रुति कहती है कि जब कोई ब्राह्मण अतिथि घर में आते हैं तो अग्नि देवता की तरह, जो अग्नि देवता की तरह आते हैं तो अग्निदेव को शांत करना चाहिए। यदि शांत नहीं करेंगे तो अग्निदेव सब कुछ जला करके खाक कर देगी। तो शांत करना चाहिए। तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति। कैसे करेंगे? हर वैवस्वत, हे यमराज तुम पानी वगैरह ले आओ और इस अग्नि देवता की शांति करो। पानी वगैरह मन जो कुछ भी देना है आदर सत्कार के लिए, भोजन पानी सब कुछ दे करके उनका सम्मान करके उस अग्नि को शांत करना है, नहीं तो सब कुछ जला करके खाक कर देगा। यहाँ वैश्वानर कहा गया है अतिथि को। क्यों कहा गया है इसको भी स्पष्ट करते हुए अगले मंत्र में श्रुति कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंस सर्वान् एतद् भृंक्ते पुरुषस् अल्पमेधसः
यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस गृहस्थ के घर में ब्राह्मण अतिथि आए हैं उसका आदर सत्कार नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, उसी के बारे में यहाँ वर्णन है। आशा प्रतीक्षे, आशा और प्रतीक्षा। आशा प्रतीक्षा है क्या, यहाँ भगवान शंकराचार्य इसी व्याख्या में बताते हैं, हम जो कुछ भी ज्ञात और अज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति है आशा प्रतीक्षा। आशा और प्रतीक्षा ऐसे सिनोनिम्स है, एक ही जैसा है। आशा करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं प्राप्ति की, लेकिन इसका भेद बतलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो ज्ञात वस्तु है, जैसे सांसारिक वस्तुएं तो ज्ञात है, पुत्र पशु वित्त धन संपत्ति इसके बारे में तो जानकारी है, तो ज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति। लेकिन स्वर्ग आदि की प्राप्ति जब करते हैं, स्वर्ग के बारे में तो मालूम रहे नहीं, तो अज्ञात है, अननोन। तो जो हम लोग ज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और अज्ञात वस्तु प्राप्त करना चाहिए, दोनों सुख के साधन हैं। तो ये दोनों, इनकी जो प्राप्ति होने वाली है वह नहीं होगी यदि अनादर हो गया अतिथि का। कर्म भी करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आशा प्रतीक्षे एक है, और संगतंग, जो वस्तु प्राप्त भी है आपके साथ है उससे भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जो तो प्राप्त नहीं है वो तो होगा ही नहीं प्राप्त, लेकिन जो प्राप्त पहले से है उससे भी सुख नहीं मिलेगा, आपका एंटी हो जाएगा, आपको दुख देने वाला हो जाएगा। जिससे सुख की आशा करते हैं, जो साधन सुख के साधन आपके पास हैं, सुख की आशा करते हैं, सुख नहीं मिलेगा, आपको दुख देने लगेगा, तो विपरीत हो जाएगा। तो संगतंग माने प्राप्त वस्तु, उससे मिलने वाला जो सुख है वह नहीं मिलेगा। सुनृतांग च, सुनृतांग मतलब होता है अच्छी वाणी। कोई आपसे अच्छी वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, अच्छे तरह संबोधन करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई कर्कश वाणी बोले, अच्छी वाणी नहीं बोले तो दुख लगता है। तो जो लोग आपसे अच्छी वाणी बोलते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, वो लोग भी विपरीत हो जाएंगे, अच्छी वाणी नहीं बोलेंगे। तो सुनृतांग जो है, मीठी बातें, यह भी आपसे नहीं करेंगे। इसका मतलब है सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा यदि अतिथि का अनादर हुआ। तो सुनृतांग इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते का मतलब होता है इष्टपूर्त। हम कुछ परोपकार का कार्य करते हैं, जैसे पानी पिलाते हैं गर्मी में किसी को, कुआं का खनन करवा देते हैं, तालाब का खनन करवा देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं। परोपकार का कोई भी कार्य होता है यह पूर्त है। इष्ट है यज्ञ साधन, तो लोकोपकारकारी, लोकोपकार जो हम लोग कार्य करते हैं उससे और यज्ञ से मिलने वाला जो सुख है उसको इष्टापूर्त करते हैं, वो अभी नहीं प्राप्त होगा। और बोलते हैं पुत्र पशु, पुत्र और पशुधन से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो अभी नहीं प्राप्त होगा। माने सारे सुख चले जाएंगे यदि अतिथि का अनादर हुआ। इसीलिए अतिथि आए तो उनका आदर करना है, सम्मान करना है, सत्कार करना है, अग्नि देवता को शांत करना है। अब क्या होगा, उससे लाभ क्या होगा, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, जो इसी पर कंसंट्रेट करना है। लेकिन अतिथि सत्कार की महिमा क्यों करना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तो यमराज जी आते हैं, देखते हैं कि अतिथि तो 3 दिनों से भूखे पड़े हैं यहाँ पर, तो उनका सत्कार करना चाहिए। और 3 दिनों तक भूखे रहने के कारण उसका प्रायश्चित कैसे होगा, तो 3 वर प्रदान करते हैं। बोलते हैं तीसरो रात्रि यद अवत्सि गृहे में अनशनन् ब्रह्मन् अतिथि नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। बोलते हैं 3 रात आपने हमारे यहाँ बिना खाए पिए रहा। अनशनन्, अनशनन् माने बिना खाए हुए। हे ब्राह्मण अतिथि, आप 3 रात्रि तक यहाँ पर मेरे घर पर बिना खाए पिए रहे हैं,
आप नमस्य हैं, प्रणाम योग्य हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। लेकिन आपके 3 दिनों तक नहीं खाने के कारण जो मेरा अकल्याण होने वाला है वह अकल्याण न हो। स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। कल्याण की कामना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो अपराध किया उसके प्रतिकार स्वरूप, प्रायश्चित स्वरूप तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणीष्व। इसलिए प्रत्येक एक एक दिन के लिए एक एक वर, मैंने 3 दिन के लिए 3 वर आप मांग लीजिए मुझसे, जिससे मेरे अपराध का प्रायश्चित हो जाए, मेरा अकल्याण नहीं हो, मेरा कल्याण हो। तो 3 वर मांगने की प्रार्थना यमराज करते हैं नचिकेता से। अब एक एक वर मांगेंगे नचिकेता। मैंने कल कहा था 3 वर। पहला वर जो अपने पिता के लिए मांगते हैं, दूसरा सर्वसाधारण लोगों के लिए जो स्वर्ग सुख पाना चाहते हैं, और तीसरा आत्मज्ञान। तो पहला वर के रूप में मांगते हैं शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्ट माभिवदेत प्रतीत एतत्रयाणाम प्रथमं वरं वृणे। यह मेरा पहला वर है जो आपसे मांगता हूँ। क्या है? शांत संकल्प। मेरे पिता शांत संकल्प हो जाए। शांत संकल्प माने इसका चित्त शांत हो। संकल्प कहाँ करते हैं? मन में करते हैं हम लोग। तो यहाँ शांत संकल्प माने शांत चित्त, जिसका मन शांत हो। अभी उद्दालक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उसमें बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। तो एक तो अपराध वहाँ हो गया उनका, बूढ़ी गायों को दान में नहीं देना चाहिए, यज्ञ के नियम का उल्लंघन हुआ। और फिर उन्होंने क्रोध में आकर के नचिकेता को कहा तुम यमराज को तुम्हें देता हूं। तो क्रोध आ गया उनके अंदर। यज्ञ के समय कभी भी क्रोध नहीं करना है, शांत मन से यज्ञ करना है, तभी यज्ञ सफल होता है। अशांत मन से कभी यज्ञ नहीं किया जाता है। अभी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए ऋषि विश्वामित्र आते हैं। कहाँ? दशरथ जी के पास कि राम लक्ष्मण को दीजिए। क्यों? राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए रक्षा के लिए आप राम लक्ष्मण को दीजिए। दशरथ जी प्रश्न करते हैं कि राक्षस लोग आपके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं, तो उस राक्षस को तो आप खुद ही मार सकते हैं, फिर मेरा पुत्र लेने क्यों आ गए? राम लक्ष्मण को क्यों चाहिए? आप खुद राक्षसों को मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने यज्ञ करने का संकल्प किया है, और जब यज्ञ करने का संकल्प किया है तो क्रोध नहीं कर सकता। यदि क्रोध करूं मारने के लिए तो क्रोध करना पड़ेगा। यदि क्रोध कर दूं तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। इसीलिए मैं राम लक्ष्मण को ले जाना चाहता। तो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, व्रत हो, पूजा हो, आप कर रहे हैं और उसमें अशांत मन से करेंगे, क्रोध भी अंदर में रहेगा, तो वह सफल नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ शांत मन से करना है। तो यहाँ जब वर मांग रहे हैं नचिकेता, सब कुछ जानते हैं कि मेरे पिताजी का मन अशांत है, और एक अशांति का कारण है कि क्रोध में आकर के ही सही मैंने पुत्र को मृत्यु को दे दिया है। तो पुत्र मोह है, पुत्र तो चला गया मृत्यु यमराज के यहाँ, तो उसका भी दुख है, और उस दुख के कारण भी अशांति है। तो अशांत मन मेरे पिता का है, वह मन शांत हो जाए, इसकी प्रार्थना सबसे पहले करते हैं। शांत संकल्प स्यात्, शांत संकल्प, शांत चित्त हो जाए मेरे पिताजी, और सुमना हो जाए। सुमना का मतलब मन अच्छा हो जाए, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न हो जाए। उनके मन में जो खिन्नता है, दुख है, वह दूर होकर के मन प्रसन्न मन हो जाए। सुमना स्यात्। और तीसरा बोलते हैं, यह सब कैसे होगा? जब उनके अंदर जो क्रोध का भाव वगैरह सब जाएगा तभी,
इसलिए वीत मन्यु स्यात्, क्रोध रहित हो जाए, मेरे प्रति जो क्रोध है वह क्रोध उनके अंदर से चला जाए। तो इस तरह से नचिकेता सबसे पहले अपने पिता के लिए वर मांगते हैं। जब वर मांगते हैं तो यमराज तथास्तु बोल देते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या बोलते हैं? यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकी आरुणि मत प्रशिष्ट सुखं रात्रिशयिता वीत मन्यु त्वां ददृशवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। जैसे पहले थे तुम्हारे पिता, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकी आरुणि मत प्रशिष्ट, तुम मेरे द्वारा तो जब तुम अपने पिता के घर पर भेजे जाओगे तो तुम वहाँ जाकर के देखोगे अब तुम्हारे पिता पहले की तरह ही शांत संकल्प हैं, प्रसन्न चित्त हैं। सुखंग रात्रि शयिता, वे रात में भी अभी तुम यहाँ चले आए हो कि यमराज के पास मेरा पुत्र चला गया इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है, वह नींद आएगी। रात में भी शांत मन से सोएंगे, अच्छी तरह गाढ़ी निद्रा आएगी। और वीत मन्यु, सारे क्रोध समाप्त हो जाएंगे। और त्वांग ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से तुमको लौटे हुए देख करके ये सारी बातें हो जाएंगी, इसलिए चिंता मत करो। वरदान दे देते हैं। यह वरदान होने के बाद नचिकेता दूसरा वर मांगता है। दूसरा वर है अग्नि विद्या का, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलते हैं स्वर्गे लोके भयं किंचन नास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। बोलते हैं कि हे यमराज, स्वर्ग लोक में भयं किंचन नास्ति, कोई डर नहीं है। न तत्र त्वं, तुम भी वहां नहीं हो, माने तुम्हारा भी वहां कुछ नहीं चलता है, तुम्हारा भी अधिकार क्षेत्र नहीं है वहां। न तत्र त्वं न जरया विभेति, न वहां बुढ़ापा का डर आदमी को सताता है, वहां बूढ़ा नहीं होता है कोई। साथ साथ बोलते उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे, वहां भूख और प्यास से पार चले जाते हैं लोग, यानी भूख और प्यास नहीं लगती है। जो क्षुधा तृष्णा, इसका जो दुख है वह दुख नहीं होता है वहां पर। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, शोक रहित होकर के जहाँ जो लोग स्वर्ग में हैं वहां पर आनंद करते हैं। मोदते स्वर्ग लोके, तो इस तरह का जो स्वर्ग लोक है, इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन मुझे चाहिए। स त्वम अग्निं स्वर्गम अध्येश मृत्यो प्रभो हि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोकामृतत्वं वजन्ते एतद्द्वितीयेन विनयवरेण। सुसत्वम अग्निं स्वर्गम, वह स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि है, जो अग्नि का मतलब अग्नि विद्या है, वह विद्या अध्येशित मृत्यु। हे यमराज, आप उस विद्या को जानते हैं। अध्येशी माने जानते हैं, आपको ज्ञात है वह विद्या। ब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम, वह विद्या आप मुझे बताइए। कि यहाँ बोलते हैं श्रद्दधानाय, श्रद्धा युक्त मुझे बताइए, मैं श्रद्धा युक्त हूँ। कोई भी विद्या जो श्रद्धा से रहित व्यक्ति हो उसे नहीं दी जा सकती है। श्रुति यही बताने के लिए मानो नचिकेता के मुख से बुलवाती है। नचिकेता कहता है कि मैं श्रद्धा युक्त हूँ, इसीलिए मुझे वह विद्या प्रदान कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो नचिकेता भी यहाँ बोलते हैं प्रभुहि त्वं, आप अच्छी तरह बोलिए। प्र उपसर्ग यहाँ है, ब्रूहि माने बोलिए, और प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी तरह मुझे वह विद्या बोलिए, क्योंकि मैं श्रद्धा संपन्न हूँ। स्वर्ग लोकामृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन विनयवरेण, स्वर्ग लोक में जो रहते हैं उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व दो प्रकार की है, एक ब्रह्म प्राप्ति के बाद भी अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी अमृतत्व की प्राप्ति। यहाँ अमृतत्व का है सापेक्षिक,
रिलेटिव, इटर्नल नहीं है, टाइम बॉन्ड है। यहाँ जो सुख मिलता है स्वर्ग में टाइम बॉन्ड है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के सुख की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत दिनों तक लास्टिंग है, इसीलिए उसको भी अमृत तत्व के रूप में कहा गया है। लेकिन जो अमृत तत्व है परमात्मा की प्राप्ति से, आत्म उपलब्धि से होती है, वह है इटर्नल। इस तरह से नचिकेता दूसरा वर मांगते हैं और दूसरा वर देने के बाद यमराज जी तथास्तु इसमें भी कह देते हैं, यह वर भी प्रदान कर देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रते ब्रुवीमि यदु मे निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठांग विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। कि हे नचिकेता, तुमको प्रते ब्रवीमि, तुमको अच्छी तरह ही बोलूँगा। यहाँ भी प्र उपसर्ग का प्रयोग यमराज भी बोलते हैं कि कुछ रख के नहीं बोलूँगा। तुम श्रद्धा युक्त हो, योग्य शिष्य हो, इसीलिए तुमको मैं जो विद्या जानता हुआ पूरी तरह 100% तुमको बोलूँगा। इसलिए बोलते हैं प्रते ब्रवीमि, प्रकृष्ट रूप से ही तुझे कहूँगा। यद उमे निबोध, जिसे तुम अच्छी तरह जानो। स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधनभूत अग्नि है, उसको जानने से क्या होगा? प्रजानन बोलते हैं, मैंने ज्ञात्वा, जिसको जान करके अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतत् निहितं गुहायाम, अनंत लोक की प्राप्ति होगी। या कहने का अर्थ है तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहाँ अनंत काल तुम अनंत सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी। प्राचुर्य सुख का उपलक्षण करने के लिए अनंत सुख, अनंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत दिनों तक और बहुत सुख की प्राप्ति तो तुम्हां वहाँ होगी। लेकिन यह विद्या जो है, यह विद्या अग्नि विद्या आसान नहीं है। यह निहितम गुहायाम, गहन गह्वर में निहित है, स्थित है, इसकी प्रतिष्ठा है। सबको मालूम नहीं है, अननोन है। मुझे मालूम है, मैं वह विद्या, रहस्यमयी विद्या तुम्हें बताता हूँ। तो इस तरह से दूसरा जो वर है वह वर भी प्रदान करते हैं यमराज जी। अब जो असली तीसरा वर है, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूँ, विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो तीसरा वर जो है वह है आत्मविद्या का। वह नचिकेता मांगते हैं। क्या बोलते हैं? ये यंग प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्ति चेके एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वयाहं वराणाम ईशः वरः तृतीयः। कुछ लोग ये यंग प्रेते, प्रेते माने जब किसी की मृत्यु होती है, प्रेत माने प्रकृष्ट रूपेण इत, इत मीन्स गत, जो मर गया तो प्रेत बोलते हैं हम लोग। प्रेत का मतलब जो चला गया, प्र इत प्रेत, इत मीन्स गतः, जो चला गया, मर गया। तो ये यंग प्रेते, मरने पर, मनुष्य के मरने पर, या विचिकित्सा, जो संदेह मनुष्य के मन में है। कोई मर जाता है तो यह संदेह उत्पन्न होता है, क्या? अस्ति ते के नायम अस्ति चेके। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, इसीलिए शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा अस्ति, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा रहती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर से पृथक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए शरीर जब नाश हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, तो उसके साथ कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, क्योंकि उसका पृथक अस्तित्व रहेगा तभी रहे। इसीलिए बोलते हैं अस्तित्व के। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि शरीर से पृथक कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। तो यह जो संदेह है, कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, इसके बारे में सत्य क्या है? आत्मा रहती है कि नहीं रहती है? सत्य मैं जानना चाहता हूँ,
एतद विद्याम अनुशिष्टत्वायम, यह मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट दिस, इसके बारे में सत्य क्या है, वास्तव में आत्मा रहती है कि नहीं रहती है। तो एतद विद्याम, मैं यह जानना चाहता हूँ, अनुशिष्टत्वया हम, आपसे उपदिष्ट होकर के मैं यह जानना चाहता हूँ। वरानाम एष वरः तृतीय, 3 वरों में मेरा यह तीसरा वर है, यही मैं आपसे मांगता हूँ। अब है कि आत्मज्ञान की प्रार्थना नचिकेता कर, लेकिन आत्मज्ञान का अधिकारी होना जरूरी है। बिना अधिकारी का आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए अब यहाँ यमराज परीक्षा करेंगे नचिकेता की, कि नचिकेता आत्मज्ञान की प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इसका आधिकारित्व है कि नहीं, नचिकेता इसके लिए योग्य है कि नहीं। योग्य व्यक्ति में ही विद्या फलवती होती है, अयोग्य व्यक्ति में विद्या फलवती कभी नहीं होती है। पहले तो सुनने पर भी उसकी धारणा नहीं होती है, और धारणा में कुछ समझ भी गया तो वह फलवान नहीं होती है, उसके किसी काम के नहीं आती है। तो योग्यता है कि नचिकेता के अंतर्गत यह परीक्षा करने के लिए सबसे पहले यमराज कहेंगे कि देखो, जो विद्या तुम मांग रहे हो इसको समझना बहुत कठिन है, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम तो बालक हो, नचिकेता तो बालक, तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है अभी इस विद्या को समझने के लिए, इसीलिए यह वर मत मांगो, कोई दूसरा वर मांग लो। यह परीक्षा सबसे पहले। चुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतत कवियो बदति, यह आत्मविद्या बहुत ही कठिन है। तो यहाँ यमराज बोलते हैं, देव ही अत्रापि विचिकित्सं पुरा नहीं सुज्ञेयम अनुरेश धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मां मोपरोत्सी मां सृजेनन। ये पहली परीक्षा करते हैं। देव अत्रापि विचिकित्सम, देवताओं को भी इस संबंध में संदेह है। मनुष्य क्या, देवता को भी मालूम नहीं है ये सत्य, उनके मन में भी संदेह है, कंफ्यूजन है। ठीक है, आज से नहीं, पूरा प्राचीन काल से है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नहीं सुज्ञेयम, जो आत्मज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो सुज्ञेय नहीं है, माने आसानी से जानने योग्य, समझने योग्य नहीं है, बहुत ही कठिन है। अनुरेश धर्म, क्योंकि यह धर्म विद्या बहुत ही सूक्ष्म है, गहन है, इसीलिए इसको जानने की चेष्टा मत करो, पहले जांचते हैं। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व, तुम कोई और वर मांग लो, मैंने वचन दिया है 3 वर दूंगा, कोई भी और वर मांग लो, लेकिन मां मोपरोत्सी, इसके लिए जिद मत करो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम यदि जिद करोगे तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए जिद मत करो, मुझे इससे मुक्त कर दो। तो यह पहली परीक्षा है, नचिकेता की बुद्धि की परीक्षा है। अरे बड़ा कठिन है, समझ नहीं पाओगे, बालक हो, तुम सोच लो फिर वर मांगो। तो नचिकेता क्या बोलते हैं, देखिए नचिकेता की परीक्षा में पास हो जाते हैं। बोलते हैं, देव ही अत्रापि विचिकित्सं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृक् अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। बोलते हैं, आप तो खुद बता रहे हैं कि देवताओं को भी इसके संबंध में कंफ्यूजन है, संदेह है, और यह इसको जानना बड़ा ही कठिन है, यह आप बता रहे हैं। देखिए उसी यमराज के वचन को ही कैसे रिवर्स कर देंगे, उनका ही तीर उन्हीं की ओर लगाएंगे। तो आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इतना कठिन है, देवताओं को भी मालूम नहीं है,
लेकिन जब मैं आपके सदृश टीचर को पाया तो यह जानना कठिन नहीं है। आप तो इतने योग्य टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप कुछ भी समझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे जरूर समझ लूंगा। इतना अच्छा बोलते हैं, वक्ता चास्य त्वाधिक, आपके जैसे वक्ता यदि हो, कोई भी चीज समझने के लिए कठिन नहीं है। तो जब आपको पाया हूं तो इस आत्मज्ञान मुझे चाहिए। कठिन है तो और मैं कहाँ जाऊंगा, इससे अच्छा वक्ता मुझे नहीं मिलेगा। नान्यो वरह न लभ्यो नान्यो वरह तुल्य, और इसके तुल्य, इसके समान और कोई वर नहीं है। अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट कोई वर होता तो मैं मांग लेता, लेकिन इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट और कोई वर नहीं है जो मांगू। इसीलिए आपको यही वर देना होगा, मैं यही वर मांगना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ तो यमराज बोलते हैं, अरे मैं इसको तो बताया बहुत कठिन है, ऐसा वैसा समझ नहीं पाओगे। उन्होंने मेरा तीर मेरी ओर डाल दिया। आप बोले आप योग्य हैं वक्ता, आप समझाइए। अब यमराज करते हैं और परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? वैराग्य की परीक्षा अब लेंगे। नचिकेता के अंदर वैराग्य, बुद्धि तो है, लेकिन केवल बुद्धि रहने से नहीं होगा। बड़े बड़े पंडित होते हैं, भाषण बहुत दे सकते हैं, लेक्चर बहुत दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वैराग्य नहीं होता है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, चील बहुत आसमान में, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि मरघट पर रहती है। तो केवल बुद्धिमान होने से नहीं होगा, अंदर में वैराग्य है कि नहीं। आत्मज्ञान के लिए केवल बुद्धि से काम नहीं चलता है, वैराग्य की आवश्यकता होती है। अभी यमराज यहाँ पर नचिकेता की वैराग्य की परीक्षा करेंगे। बोलते हैं, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम् अश्वान् भूमे महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेत त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। यह प्रलोभन यमराज जी नचिकेता के सामने रख। कैसा प्रलोभन? बहुत बड़ा। शतायुष, 100 साल जीना चाहते हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मृत्यु तुम्हारे पास नहीं जाएगी, मैं अपना दूत नहीं भेजूंगा तुम्हारे पास। शतायुष हो जाओ, और जितने पुत्र पौत्र जितना चाहिए सब ले लो, उसकी कोई संख्या लिमिट नहीं रहेगी। बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, जितना पशु चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, स्वर्ण चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। भूमे महदायतनम, और बहुत बड़ा एरिया, पृथ्वी की बहुत बड़ी जो आयतन है, माने एरिया है, वह तुम ले लो। और इतना ही नहीं, बोलते हैं कि यदि 100 साल से तुमको संतुष्टि नहीं है, और भी अधिक जीना चाहते हो, तो बोलते हैं स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, जब तक तुम चाहो जी सकते हो। केवल 100 ईयर्स का लिमिट नहीं रहेगा। यह तो प्रलोभन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके सदृश और भी कुछ वर तुम मांगना चाहते हो तो वह भी मांग लो। एतत् तुल्यं यदि मन से वरं, सब ले लो जो कुछ चाहिए। वित्तं चिर जीविकांग च, जब तक चाहो जीवित रहो। और संपत्ति जितनी चाहिए, वित्तं माने संपत्ति, वह भी मांग लो। महाभूमो नचिकेत त्वमेधि, और बोलते हैं इस पृथ्वी पर तुम एधि कामानांग, तुम जितने काम की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर जो भी डिजायर की पूर्ति करना चाहते हो, सब कर लो। तुम्हें यदि इसकी वृद्धि को प्राप्त हो, तुमको काम भाजं करोमि, तुमको तुम्हारे अंदर जितनी कामनाएं है उस कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा, सब कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे। काम भाजं करोमि। नचिकेता को जब यमराज बोलते हैं, नचिकेता में कोई विचलन नहीं है। किसी को यदि प्रलोभन दिखाए तो यदि प्रलोभन से प्रभावित हो तो उसके चेहरे पर थोड़ा आनंद प्रफुल्लता आती है। अच्छा बहुत। लेकिन नचिकेता को धीर स्थिर वैसा ही देखते हैं यमराज। तब यमराज प्रलोभन की मात्रा और बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व
इमा रामा सरथा सतूर्यास न ही दृशा लभ्यनीया मनुष्य है। आभिमत प्रताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। अभी तक तो पृथ्वी लोक में जो सुख है उसके बारे में यमराज ने कहा, अब देखे कि उससे भी काम नहीं चल रहा है तो स्वर्ग लोक का सुख जो है वो अभी दे दिए। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोक है। पृथ्वी लोक में जो काम जो सुख है दुर्लभ है, मैंने स्वर्गलोक में जो उपलब्ध है वो अभी तुमको देता हूँ। क्या देता हूँ? इमे रामा सरथा सतुरिया, ये जो अप्सराएं हैं स्वर्गलोक की, ये अप्सराओं को तो भी दे देता हूँ। सरथा सतुरिया, रथ और वाद्य यंत्र के साथ अप्सराएं तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रमोद करते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, वाद्य बजाती रहेंगी, रथ पर विचरण करो जहाँ जाओ। तो सरथा सतुरिया, मैंने रथ के साथ वादा सवादा, सतुरिया मैंने सवादा, वादन यंत्र के साथ तुम्हें सब कुछ होगा। न ही दृशा लभ्यनिया मनुष्य ही, मनुष्य को कभी इस तरह का सुख प्राप्त नहीं होता है। ये स्वर्ग सुख, वह सुख भी तुम्हें दे देता हूँ, स्वर्ग सुख भी तुम्हें मिल गया। आभि मत प्रताभि परिचार्य स्व, मेरे द्वारा प्रेषित ये अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगी। परिचार्य स्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि, किंतु हे नचिकेता तुम इस मृत्यु के सत्य की प्रार्थना मत करो, इस सत्य को जानने के लिए वर मत मांगो। अब देखिए जितना सुख है पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, सब सुख देने के लिए यमराज राजी हैं, ले लो सब कुछ, लेकिन आत्मविद्या मत मांगो। यह जो करते हैं इसका अर्थ क्या है? आत्मविद्या जो है इस सबसे भी बड़ा है। यंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, जिसकी प्राप्त होने के बाद उससे बड़ा सुख या उससे बड़ी चीज कुछ नहीं रहती है, वह है आत्मज्ञान। इसी को प्रतिष्ठित करने के लिए मानो ये सब बातें कही जा रही है। नचिकेता की परीक्षा के माध्यम से यमराज बताते हैं कि यह जितने सारे सुख हैं यह आत्म सुख के तुलना में कुछ नहीं है। इसका जब परित्याग करोगे यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुच्छ हो जाएगा, तभी तुम आत्मज्ञान के अधिकारी बनोगे। तो नचिकेता आत्मज्ञान के अधिकारी थे, उनके अंदर वैराग्य की अग्नि जल रही थी। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का कोई भी सुख उन्हें प्रलोभित नहीं कर सकता है नचिकेता को। अब नचिकेता क्या बोलते हैं? स्वभावामर्त्यस्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। अब देखिए यमराज को नचिकेता बताते हैं स्वभावामर्त्यस्य, इस पृथ्वी जो है पर जो लोग हैं उनको जितने सुख के साधन प्राप्त हैं सब स्वभावा, माने कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं स्वभाव। कल की स्थिति, स्व माने कल, अभाव माने स्थिति। कल उसकी स्थिति रहेगी, उसका अस्तित्व रहेगा कि एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं किसी को भी पता नहीं है क्या? अनिश्चित है। कल क्या होने वाला है कुछ किसी को पता नहीं। हमारे सुख के साधन जो आज हैं कल रहेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है। सुबह में उठेंगे देखे कोई अनहोनी हो गई। तो यहाँ पर नचिकेता वही बोलते हैं स्वभावा, जितने साधन हैं सब अनित्य हैं, कल तक रहेंगे कोई नहीं, कोई ठीक नहीं है। हे अंतक, अंतक मीन्स यमराज, अंत करने वाले अंतक। हे यमराज जितने सुख के साधन हैं इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में तो स्थायी कुछ है, ठीक है, इसलिए यहाँ मृत से बोलते हैं। जितने सुख के साधन हैं वे कल रहेंगे कि नहीं ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि असाधन है भी तो सर्व इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः, सभी हमारी इंद्रियों का जो तेज है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो क्षमता है इंद्रियों की, उसको नष्ट कर देता है ये साधन। सुख के साधन हमारी इंद्रियों को क्षीण बनाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता,
कितना भी आप भोग भोगे उससे तृप्ति नहीं होती है, लेकिन हमारी इंद्रियां समाप्त हो जाती, बूढ़े हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, भोग के भोगने लायक नहीं रह जाते हैं। तो हमारी इंद्रियों का जो तेज है, शक्ति है, वो चली जाती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। इसलिए ययाति की कहानी है, ययाति जीवन भर सुख राजाते सुख भोगते रहे, तृप्ति नहीं हो गई, इंद्रियों की शक्ति चली गई, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। पुत्र की आयु लेते हैं, फिर भोग भोगते हैं, फिर इंद्रियों की शक्ति चली गई, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तो तृप्ति कभी मिलने वाली नहीं है, उल्टे आपकी इंद्रियों की शक्ति खत्म कर जा रही। तो इसीलिए यहां बोलते हैं सर्वेंद्रियाणां जरयंति तेजः, ये भोग के साधन हमारे इंद्रियों की शक्ति का नाश करने वाला है। अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव, अच्छा ठीक है, जीवन में सुख ही है मान लिया, तो कितने दिनों के लिए? जीवितम अल्पमेव, जीवन ही तो थोड़ा है, 50 60 साल, अनंत समय की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो जीवितम एव अल्प, जीवन भी तो क्षणस्थायी है। स्वामी जी खत्री के महाराजा को पत्र में क्या लिखते हैं कि हे राजन, संसार की सारी भोग सामग्रियां क्षणभंगुर है और जीवन भी क्षणभंगुर है। इसीलिए वे ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। भोग के लिए मत जियो, योग के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। तो सब कुछ क्षणभंगुर है। इसीलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, धन संपत्ति से कभी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है। लप्स्यामय, आपने जो इतने सारे प्रलोभन दिखाए मुझे, इतना सारा सुख मुझे मिलेगा, अनंत जीवन मुझे मिलेगा, यह जो बात आपने बताई उसके मित्र उत्तर में मैं कहता हूँ, लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षं चेतत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय तृतीय एव स। आपने कहा कि आप जितने धन संपत्ति हो ले लो, लप्स्याम है, मैं प्राप्त कर लूँगा, आप यदि देंगे तो प्राप्त हो सकता है इजीली। एक बार आप तथास्तु बोल देंगे सब मुझे मिल जाएगा। जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं, जब तक आप इच्छा करें जितना जीवन मुझे देंगे मैं जीवन हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह तो छोटा कम ही है, उससे मेरी तृप्ति नहीं होगी। जीवन मिल जाएगा, भोगी सामग्री मिल जाएगी, आप दे देंगे दो ही, तृप्ति नहीं मिलेगी। आप तृप्त कर सकेंगे क्या? चैलेंज देते हैं कि भोग से तृप्ति नहीं होती, इसलिए बोलते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो हो, जीवन मिले भोग मिले उससे क्या तृप्ति तो नहीं मिलेगी। तो तृप्त जिससे हो जाऊंगा वह चीज मुझे चाहिए। किससे तृप्त होता है? आत्मन्येव संतुष्ट, आत्मा में तृप्ति मिलती है, तो वह चीज चाहिए। सारे चीजों से कभी मुझे तृप्ति मिलती नहीं है। और बोलते हैं कि यह जो सुनहला अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूँ। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्जन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अभी बोलते हैं क्या, आप तो अजर अमर हैं, यमराज को बोलते हैं। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, आपके जैसे शिक्षक जो अजर अमर है उनको प्राप्त करके जीर्जन मर्ता क्वधस्थ प्रजानन, ये बोलते हैं जो जरा मरण युक्तवान जो पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य जैसा कि मैं हूँ, आपके जैसे अजर अमर को प्राप्त करने के बाद वर्ण रति प्रमोदान, वर्ण बोलते हैं कलर को, यहाँ पर वर्ण का अर्थ का है रूप। रूप की आसक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, हम लोग रूप के पीछे दौड़ते हैं संपूर्ण संसार। सो वर्ण रति प्रमोदान, इस रूप की आसक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, उस सुख की अनित्यता को जानकर अविद्यायन, इसका चिंतन कर, इसके स्वरूप को जानकर अति दीर्घे जीविते को रमेत, इसके लिए अधिक दिनों तक जीना कौन चाहेगा? माने जरूरत नहीं है इसके लिए अधिक दिनों, आप जो आयु दे रहे हैं अधिक दिनों की, वह आयु मुझे
नहीं चाहिए। आपके जैसे अजर अमर गुरु प्राप्त हुए हैं और मैं मृत्यु धर्मा हूँ, जरा मरणवान हूँ, तो मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, फिर उसी में जाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मुझे वरस्तु में वरणीय स एव, वही वर जो मैं मांगा हूँ आत्मज्ञान, वही वर मुझे चाहिए। योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीत। यह जो गहन रहस्यमय अति कठिन आत्मविद्या है वही मुझे चाहिए। नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीत, नचिकेता को और कुछ नहीं चाहिए। एकदम क्लियर कट यमराज को बता देते हैं, जो प्रलोभन था सब प्रलोभन समाप्त। और नचिकेता जब ऐसा दृढ़ रूप में वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर उनका जो लक्ष्य है स्थिर है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, किसी प्रलोभन में नचिकेता पड़ने वाले नहीं है, तब यह योग्य शिष्य को देख करके गुरु को आनंद होता है। और गुरु अपने उन अंदर की सारी विद्याएं शिष्य के अंदर उड़ेल देते हैं, सब देते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं रखते हैं, सब कुछ दे देंगे। यमराज यहाँ पर नचिकेता को आत्मविद्या का उपदेश करेंगे। अभी संक्षेप में मैं बताता हूँ शिष्य के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। अभी आपने देखा कुछ दृढ़ निश्चय होना चाहिए सत्य प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए। नचिकेता के अंदर यह दृढ़ निश्चय है, क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है। और वैराग्य चाहिए। संसार यह पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक या और कहीं भी किसी भी लोक में कोई भी सुख है, वह सुख मुझे नहीं चाहिए। बोलते हैं क्या, जो कोई साधु होना चाहता है तो उसको बोल दे कि ठीक है, कल तुमको भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना देना चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो, साधु होना चाहते हो कि प्रधानमंत्री होना चाहते हो? यदि वो प्रधानमंत्री होना चाहता है, साधु होने के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि उसके ओर मन चला जाए तो साधु तो भिखारी है। लेकिन भिखारी होकर के भी वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य है। कोई भी पद हो, कोई भी सुख हो, वह उसके लिए तुच्छ होता है और उसका त्याग कर देता है, तभी घर से निकल सकता है। यदि वैराग्य नहीं रहे तो घर को छोड़ करके निकल नहीं सकता है। वैराग्य ही एकमात्र ऐसी वस्तु नचिकेता के अंदर है। तो हमारे वेदांत ग्रंथों में जो अधिकारी है उसके लिए 4 गुण कंपलसरी है, 4 गुण रहना चाहिए, तभी वह अधिकारी है आत्मज्ञान का। क्या चाहिए 4 गुण? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, समदमादि सट संपत्ति मोक्षत्वम। ये 4 गुण। कौन सा पदार्थ इस संसार में नित्य है, इटर्नल है, परमानेंट है, और कौन सा अनित्य है, टेम्पोररी है, इसका विवेक, डिस्क्रिमिनेशन क्लियर उसके पास होना चाहिए। और फिर यह जो क्लियर हो गया तो अनित्य पदार्थ मुझे नहीं चाहिए, नित्य पदार्थ चाहिए। अनित्य के प्रति अनासक्ति और नित्य के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। यह है वैराग्य। पहले तो उसको बोध होना चाहिए कौन नित्य है कौन अनित्य है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट है। उसके पास विवेक चाहिए फर्स्ट, जो अलग कर सके नित्य अनित्य को। और जब विवेक है तब तो नित्य चाहेगा, अनित्य नहीं चाहेगा। जब अनित्य नहीं चाहेगा तो उसके प्रति अनासक्ति आएगी, उसकी कामना उसके मन में नहीं रहेगी, नित्य की कामना रहेगी। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, ईश्वरे अनुराग विषये विराग। तो विषय के प्रति विराग उत्पन्न होता है, अनासक्ति आती है, और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, अनुराग उत्पन्न होता है। क्योंकि वह समझ लिया है कि कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। इसके बाद यह जब 2 हो गया, तब उसके जीवन में 6 डिवाइन ट्रेजर्स
षड संपत्ति उसको बोलते हैं। जो आध्यात्मिक संपत्ति है, यह संपत्ति उसके जीवन में आती है। सांसारिक संपत्ति यह नहीं है, यह आध्यात्मिक संपत्ति, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। समदम है मन और इंद्रियों पर संयम। उपरति है जिस मन को, जिस इंद्रियों को आपने विषयों से अलग कर लिया, सांसारिक भोग के साधनों से अलग कर लिया, वह मन फिर उन सुख भोगों की ओर नहीं जाए, इसके लिए धैर्य धृति वह उपरति। उसको फिर रोक कर रखने उपरति है। और तितिक्षा है आप साधारण से साधारण कष्ट में विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी हो गई, अरे कूलर चाहिए कि एयर कंडीशन चाहिए, एयर कंडीशन गाड़ी में जाना है, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं सहन कर, थोड़ी सी भी सर्दी हो गई, अच्छा वो भी सहन नहीं होता है। खाना में थोड़ा नमक अधिक हो गया कि नमक थोड़ा कम हो गया, अच्छा उसमें खाने का मज़ा सब चला गया। तो थोड़ा सा भी कष्ट किसी भी कारण से हो, हम लोग विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं और उसी के पीछे हमारा सब मन चला जाता है। तो यह नहीं होना चाहिए। सहनंग सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। जो साधक है, जो आध्यात्मिक पथ पर जाना चाहते हैं, सांसारिक छोटे मोटे दुख कष्ट तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए। डोंट केयर पॉलिसी, केयर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा कष्ट सहना आवश्यक है, वही त्याग का भाव है। तो तितिक्षा का भाव श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा तो मैंने कल बताया, तो श्रद्धा चाहिए, और समाधान माने ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के चरणों में आपका मन स्थिर रहे, एकाग्र रहे, यह है समाधान। आप ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर के मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें मन आपका लगा रहे, समाधिस्थ रहे। ओरिजिनल समाधि, निर्विकल्प समाधि तो प्रारंभ में नहीं होती है, लेकिन यहाँ समाधान का अर्थ है कंसंट्रेटेड हो, एकाग्रम, यह होना चाहिए। यह साधक नचिकेता के अंदर सारे गुण थे। अभी इसीलिए यमराज उपदेश प्रारंभ करते हैं, क्या बोलते हैं? अन्यत श्रेय अन्यत उदैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषं शिनीथ तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति ही अर्थात यौ प्रेतो वृणीते। यहाँ पर दो चीज है, एक श्रेय और एक प्रेय। ये दोनों ते उभे नाना अर्थे पुरुषं शिनीत, ये दोनों मनुष्य को बांधता है, बंधन है, श्रेय और प्रेय। माने हमारे मन को उसमें आसक्त करता है, श्रेय और प्रेय, ठीक है। लेकिन यदि प्रेय में हमारा मन लग गया तो क्या होगा, और श्रेय में क्या लग गया क्या होगा, इसका एक बारे में बताते हैं, उसका रिजल्ट। तयो श्रेय आददानस्य साधु, जो श्रेय में जिसका मन लग गया उसका तो कल्याण हो जाएगा। साधु माने यहाँ कल्याण, और भवती कल्याण हो जाता है। अहीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते, लेकिन जो प्रेय को ग्रहण कर लेता है वह जीवन के परम पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है, चुक जाता है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में उसका कल्याण नहीं होता, अकल्याण हो जाता है। दोनों बांधता है आदमी को, या तो हमको श्रेय से आसक्त होना है या प्रेय से, या तो संसार से आसक्त होना है या ईश्वर से आसक्त होना है। कहीं आसक्त होना है, मन को कहीं लगाना है। लेकिन यदि संसार में आसक्त मन को लगा दिए तो परमार्थ से च्युत हो जाएंगे, जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यदि श्रेय में लगा दिए, ईश्वर में लगा दिए, तो साधु भवती, कल्याण हो जाएगा हमारा, अच्छा हो जाएगा। तो यह है दो रिजल्ट, श्रेय और प्रेय का। तो किसी को एक को चुनना है, इसीलिए बोलते हैं श्रेयस्स प्रेयस्स मनुष्यवेतः तो संपरीत विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयोसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते।
श्रेयस्स प्रेयस्स, हमारे पास दोनों आएंगे, दोनों ऑप्शन है। बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि वो देखते थे कि मैं तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बन सकता हूं और एक बड़ा योगी भी बन सकता हूं, दोनों ऑप्शन उनके पास, और चॉइस करना है, कौन सा चॉइस करेंगे। हमारे जीवन में BCD 3 है। B से बर्थ होता है, D से डेथ होता है, बीच में C चॉइस है। जीवन और मृत्यु के बीच में आपको चॉइस करना है, उसी चॉइस पर आपका जीवन है। चॉइस यदि अच्छा रहा तो जीवन अच्छा हो जाएगा, चॉइस यदि खराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा। तो BCD है, C में चॉइस। यहाँ पे देखिए चॉइस की बात आती है। यहाँ बोलते हैं श्रेयस्स प्रेयस्स मनुष्यमेतः, दोनों मनुष्य के पास आते हैं। एति मैंने आगच्छति, दोनों आते हैं मनुष्य के पास। वो 2 ऑप्शन है, सेलेक्ट करो। तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, जो विद्वान है, विवेक जिनके पास है, दोनों के बारे में चिंतन करते हैं। संपरित्य विचित्य, दोनों की चिंता करते हैं कि ये एक इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या स्वरूप है। और विविनक्ति, ऐसा उसके बारे में चिंतन करके दोनों को अलग कर देते हैं। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो धीर है, विद्वान है, वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का चयन करते हैं। प्रेय का चयन नहीं करते हैं, सोचते हैं, विवेकी हैं, सोच करके दोनों अलग करते हैं। ये तो कल्याण करने वाला, ये अकल्याण करने वाला, तो हमको श्रेय चाहिए, प्रेय नहीं चाहिए, यह सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग मंद बुद्धियां हैं, प्रियो मंदान योग क्षेमात् वृणीते, जो मंद बुद्धि है, जिनका विवेक जागृत नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो प्रेय को सेलेक्ट कर लेते हैं। योग क्षेमात् बोलते हैं। योग क्षेमात् का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है, अप्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है, यह कामना उसके मन में है, इसीलिए वो प्रेय को सेलेक्ट कर लेता है। तो पशु जो सांसारिक संपत्ति है, पशु पुत्र आदि धन संपत्ति है, प्रेय इसको शरीर सेलेक्ट कर लेता है। क्यों? उससे उसके शरीर की वृद्धि, रक्षा आदि होगी, सुख की प्राप्ति होगी, इसके लिए इसको ले लेते हैं। तो सुख चाहिए, सांसारिक सुख, इसके लिए प्रेय ले लेते हैं। तो यह सिलेक्शन में गड़बड़ी हो गई एक बार, तब गड़बड़ हो गया। वहीं से आपने अपना कल्याण या अकल्याण वहीं कर लिया, और उसमें फंस गए। कितना भी कोशिश करें, पाकाल मछली की बात बदलते हैं ठाकुर। तो वो एक बार जाल में फंस गए तो निकल नहीं सकते। जो चालाक मछली है जाल में फंसती ही नहीं है, पहले कूद करके निकल जाती है। तो सिलेक्शन में केयरफुल रहना चाहिए। दूर दूर में इति विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्या इति ज्ञाता विद्या अभिषिप्तम नचिकेत संगमन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुप्त पंत। तो अब है क्या, यहाँ पर श्रेय और प्रेय की बात उठा करके यमराज यहाँ पर आते हैं। डायरेक्ट श्रेय साधन कैसे होगा और संसार में कैसे लोग फंस जाते हैं, वो विद्या और अविद्या की बात यहाँ पर उठाएंगे। धीरे धीरे आत्मविद्या की ओर आएंगे। तो दूर में यति विपरीते विसूचि, भिन्न भिन्न फल देने वाले, भिन्न भिन्न गति वाले, ये जो है विद्या और अविद्या पृथक है एक दूसरे से। अविद्या या च विद्या, जो विद्या और अविद्या है, जो विपरीत फल देने वाले हैं और एक दूसरे से पृथक है। विद्या अभिषिप्तम नचिकेत संगमन्ये, हे नचिकेता, तुमको विद्या का अधिकारी मैं मानता हूं, तुम विद्या प्राप्त करने योग्य हो। न त्वा कामा बहवो लोलुपंत, क्यों? बहुत प्रकार के भोग मैंने तुम्हारे समक्ष रखे,
लेकिन किसी भी भोग के प्रलोभन में तुम नहीं आए। तो कोई भी भोग तुम्हें प्रलोभित नहीं कर सका है। न त्वा कामा बहवो, बहुत सारे काम, बहुत सारे भोग की बात यमराज ने सुनाई थी, लेकिन कोई भी प्रलोभित तुम्हें नहीं कर पाया है। इसीलिए तुम्हें मैं विद्या का अधिकारी मानता हूं, विद्या तुम्हें दूंगा। लेकिन जो विद्या, इस विद्या को नहीं प्राप्त करते हैं, उसकी क्या गति होती है अभी यमराज बता देंगे। जो लोग विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं, अविद्या में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं इसलिए प्रे को सेलेक्ट करते हैं। तो अविद्या में रहने से क्या गति होती है मनुष्य की, इसके बारे में बोलते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः धन द्रव्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधः। जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को ले जाता है, गड्ढे में गिरा देता, उसी तरह अविद्या में जो लोग हैं, अविद्या में हैं लेकिन पंडितम मन्यमाना, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, चालाक मानते हैं। बोले ये लोग के साधु हो गए, सब ये लोगों का सर्वनाश हो गया, सब सुख छूट गया, क्या मिला? हम लोग मजे में हैं, हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, सब छोड़ दिया। तो अपने को बुद्धिमान मानते हैं। अविद्या मंत्रे वर्तमान, अविद्या के भीतर है, इग्नोरेंस में है, लेकिन अपने को बहुत बड़े पंडित मान लेते हैं। पंडित मान ले तो ठीक है, तुम गड्ढे में गिरोगे, लेकिन पंडित मान करके दूसरों को भी रास्ता दिखाने के लिए जाता है, सिखाने के लिए जाता है, और फिर उसको भी गड्ढा में गिरा देता है। इसलिए बोलते हैं धनदम्य माना, विभिन्न प्रकार के कुटिल गतियों से, मार्गों से जाते हुए पर्यंत मूढ़ा अंधे नहीं भैया नियमाना यदा अंधा, अंधा जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को लेकर के गड्ढा में गिर जाता है। न सांपराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यंतं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते में। न सांपराय प्रतिभाति बालम, ऐसे मूर्ख लोगों को, बालम माने अज्ञानी, बच्चा जैसे अज्ञानी होता है तो बालम शब्द का अर्थ अज्ञानी होता है। ऐसे अज्ञानी लोगों को आत्मा जो है वह प्रतिभाति नहीं होता है, उसके संबंध में उसको प्रतीति नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है या जीवन का उद्देश्य है इसकी प्राप्ति करने के लिए। क्यों? प्रमाद्यंतं वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के धन संपत्ति के मोह में पड़ा हुआ है, इसीलिए वह आत्म दृष्टि गोचर उसके सामने नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है आत्मलोक। अयं लोको नास्ति पर इति मानी, तो यह लोक है लेकिन परलोक माने आत्मलोक नहीं है, ऐसा मानते हैं। अरे इसके बाद कुछ नहीं, यही जो है सब कुछ है, आत्मा वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर आत्मा पर कोई विश्वास नहीं। तो इस तरह का व्यक्ति अज्ञान में है, और अज्ञान में होने से क्या बोलते हैं यमराज, बोलते हैं जो अज्ञानी है मेरे लिए तो फायदा है। क्यों? वो मेरे बस में पुनः पुनः वशम आपद्यते में, मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरे बस में आ जाते हैं, मैं फिर उसको नचाता हूँ, नरक ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ, मेरा दूत है, मेरे कई सारे दूत हैं, भेज देता हूँ कि उसको ले आओ, फिर मैं उसको सबक सिखाता हूँ। तो ऐसे अज्ञानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में, मेरे बस में आते हैं। आज यहीं समाप्त करूँगा, तो आज यहीं समाप्ति, 7 बज गए। कल फिर हम काल बुद्धिमान के बारे में काल बताएंगे। अच्छा, बुद्धिमान के बारे में बताएं। तो शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।